रिपोर्ट इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी, शुभ्रांशु राय प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर स्वाति जिंदल संविधान विशेषज्ञ, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार, नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नवीन दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। नवीन जी, संक्षेप में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान बदला जा सकता है? जब कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा में संविधान बदलने की बात करती है तो बीजेपी सफाई देते देते थक जाती है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, संविधान हम नहीं बदलेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में होते हैं तो संविधान की किताब को अपने माथे पर लगाते हैं, बताते हैं कि बस ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, संविधान बदलने की कोई बात नहीं है। अब कांग्रेस कहती है कि साहब मुस्लिम आरक्षण दिया है, जरूरत पड़ी तो संविधान बदल दे। खुद डीके शिव कुमार ने कहा है। जब सबको पता है कि संविधान बदलना एक जलती हुई आग है कि जो हाथ डालेगा वो जल जाएगा, फिर बावजूद इसके इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? नवीन जी, मेरी आवाज आ रही? लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं डॉक्टर स्वाति जिंदल के पास चलूंगा। स्वाति जी, यही सवाल आपसे। देखिए, बयानबाजी जब तक नहीं होगी तब तक आवाज कैसे उठेगी? शायद इसलिए बयानबाजी होती है। अगर संविधान बदला जा सकता है या नहीं, ये तो हम सारा बैकग्राउंड अगर देखते हैं जो केसेस का है, उससे हमें पता लगता है। कोई भी रिजर्वेशन अगर गलत तरीके से कोई भी स्टेट देता है, कोई राज्य देता है और उसकी जुडिशियल रिव्यू होती है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि उस रिजर्वेशन को रद्द किया गया है। आंध्र प्रदेश का मामला अगर हम देखें, बहुत बार ऐसा हुआ था जब मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दी गई थी, 5% की रिजर्वेशन हुई थी, जुडिशियल रिव्यू में उसको रद्द किया गया था। रिजर्वेशन, ये कहना कि ये एक सोशल आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी के कारण दे रहे हैं, वो गलत है। हिमांशु भट्ट मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी एक शुरुआती दौर में प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हिमांशु जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अभी गुजरात में भी ऐसी बात आई थी पटेल्स की। पटेलों ने आंदोलन किया था। ये तो माइनॉरिटी भी नहीं थी, मगर पटेलों ने आंदोलन किया था कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, और रिजर्वेशन के लिए उन्होंने पूरा गुजरात जमा। कांग्रेस उनके भी साथ चली गई थी। तकलीफ क्या है, हमारी राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए कहीं भी जाके कुछ भी बोल देते। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल कन्वीनियंस जिसको कहते हैं। सोचे समझे बगैर जब बयानबाजी की जाती है तो इसके परिणाम ऐसे ही आते हैं, और उसकी वजह से विवाद पैदा होता है। विवाद पैदा होता है तो ये पॉलिटिशियंस तो ऐसा समझते हैं, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, इफ इट इज अ बैड पब्लिसिटी स्टिल इट इज अ पब्लिसिटी, एंड सो वो तो होनी चाहिए। हम तो आवाज में चर्चा में रहने चाहिए। अभी कर्नाटक की बात करें, हम कर्नाटक देखे, तेलंगाना देखे और हिमाचल देखे। देश की एज ओल्ड ग्रांड ओल्ड पार्टी के पास बचा क्या है? ये तीन। तो यहां दिखाने के लिए जब केंद्र सरकार कहती है पीएफआई के ऊपर बैन है, तो ये लोग पीएफआई के साथ में जाके सौदे करते हैं। और देखिए, इसमें कोई धर्म की बात आती ही नहीं बेसिकली। मगर तकलीफ कहां होती है कि आप एक को पिक एंड चूज करते हैं। जहां 75 साल से होता आ रहा है, और यही चीज कांग्रेस अलग अलग तरीके से, जिसे माइनॉरिटी तुष्टीकरण हम कहते हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट कहते हैं, ये अपीजमेंट करते ही आए हैं, कभी इस फॉर्म में कभी उस फॉर्म में। आज तक लोग शांति से बैठे थे, मगर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब वो इसकी प्रतिक्रिया आती है। तब इसकी प्रतिक्रिया आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रतिक्रिया आती है ना, वहां तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक कहा। शुभ्रांशु राय मेरे साथ मौजूद है। शुभ्रांशु जी, यहां तो उल्टा हिट विकेट कर लिया आपने। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ा मुद्दा गंभीर है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा पे 30 सेकंड बाद आना चाहूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि नहीं, जल्दी आइएगा क्योंकि एसएन सिंह आतुर हैं
इस पर आने के लिए? वो हल्ला इतना हुआ और रंगनजेब के नाम का कि नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र अडानी ने एयरपोर्ट की फीस बढ़ा दी, और यहां तमाम जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं उन्होंने कहीं कहीं चर्चा नहीं करी इसकी, क्योंकि उनको पता है कि अडानी के खिलाफ बोलने का मतलब यह है कि जो फिर आप लेफ्ट राइट गलत से भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी, अभी यहाँ अदानी कहाँ से आ गया शुभ्रांशु जी, भैया? यहाँ शुभ्रांशु अदानी जी, कहाँ फिर से आप आ गया? गलत यही बल्लेबाजी आपकी कर रहे तकलीफ हैं। है। ये आपकी पॉलिटिकल तकलीफ ही है कि आपको न दर्द का पता होता है, शरीर का पता होता है। आप खाली बकवास करते हो, आके बकवास करते हो। बकवास शब्द यूज कर रहा हूं मैं शुभ्रांशु जी, पत्रकार हूं। आप प्लीज समझ शुभ्रांशु जाइए। जी, आप 25 में से 3 स्टेट पे हो गए, फिर भी आप समझते नहीं है। औरंगजेब की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, मगर मुद्दे की बात नहीं करते। अब मुद्दे की बात, कहाँ है? अब मुद्दे भैया, की बात, आप समझ के बोलिए, मुद्दे की बात, शुभ्रांशु जी। मुद्दे की बात। हिमांशु जी, मेरी भी दिक्कत ऐसी है कि मैं भी इसी तरह से रिएक्ट करता हूं। अगर मैंने आपको शालीनता से सुना तो भगवान ने 2 कान दिया है, पहले सुन लीजिए चुपचाप। मैं आपका ज्ञान थोड़े लेने बैठा हूं, सुनिए। और ऐसे ज्ञान नहीं हल्ला सुनना हो मैं, रहा होता और ज्ञान अडानी ने नहीं जब सुनना। एयरपोर्ट फीस बढ़ाई तो मुद्दे की बात हिमांशु सुननी, भट्ट वही ने बोल रहा कहीं हूं जिक्र मैं। किया? मुद्दे की बात। अच्छा, एक बार मुद्दे की बात पर तो आ जाइए, मुद्दे की बात पे तो आ जाइए। मैं पूछ रहा हूं, जब अडानी ने एयरपोर्ट फीस बढ़ाई तो हिमांशु भट्ट ने कहीं चूचा करके बोला हम 25 की जगह 3 में है या 4 में, उससे आपको क्या लेना देना? आपने देश भाई की मैं देश आवाज का नागरिक हूँ, मुझे तो पता होना ही चाहिए, और ये अच्छा भी नहीं लगता। फीस कैसे बढ़ाई? 120 साल की पार्टी जब 3 स्टेट में हो जाती है तो हमें भी भाई नागरिकों सवाल को का अच्छा जवाब नहीं दीजिए, लगता। घुमाइए मत गोल गोल। हिमांशु भट्ट गोल गोल मत घुमाइए। क्या हिमांशु भट्ट एक पत्रकार होकर उसने अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाया और हिमांशु भट्ट ने पूछा अडानी से कि तुमने एयरपोर्ट के ऊपर प्राइवेट एयरपोर्ट फीस कैसे बढ़ाई? आए हैं ज्ञान देने के लिए, इसलिए कहते हैं भगवान ने 2 कान दिया, पहले सुनिए, फिर नापिए तौलिए, फिर भाषण दीजिए। शुभ्रांशु राय साहब, एक बार प्लीज। शुभ्रांशु जी, हम विषय से भटक रहे हैं, विषय से भटक गए तो बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे। मैं चाहता हूं कि कृपया इस मुद्दे पर आ जाइए, इस मुद्दे पर एक बार अपनी आप बात समझाइए। मनोज जी, देखिए आपका कितना सम्मान है, समझाइए कि अपनी बात पे बोले, ज्ञान मत दे। यहाँ सबके पास ज्ञान है, यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। सुनिए, अब दूसरा मुद्दा एक और था, विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्डशिप। जज साहब के यहां नोटों से भरा बंडल मिला, जले हुए नोट मिले। भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी चुप है, उनकी खामोशी चुप है, क्योंकि कैसे बोल सकते हैं कि मकान के अंदर वो जो गोडाउन वाला हिस्सा है उसी कोठी का हिस्सा है। बिल्कुल खामोश है और चुप है, और लीपा पोती हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार का हम टैग लगा के बैठे, लेकिन हमने सवाल नहीं पूछा कि कैसे न्याय के मंदिर में न्याय के रखवाले के घर में कैश रुपया करोड़ों प्राप्त हुआ और कैसे जले हुए नोट प्राप्त हुए। एक दिन स्टेटमेंट दूसरा आता है, दूसरे दिन स्टेटमेंट दूसरा आता है, तीसरे दिन तीसरा आता है। शुभांशु जी, आपका समय खत्म हो गया, मैं एसएन सिंह साहब के पास चला जाऊंगा। मैंने ये कहा कि आप एक बार जो आरक्षण हुआ है कर्नाटक में, उसमें जो डीके शिव कुमार ने कहा है कि जरूरत पड़ी है एक दिन जरूर आएगा हम संविधान बदलने के, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। बिल्कुल। अब आते हैं आपके आरक्षण के मुद्दे पे जी। चूंकि कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट, शुद्ध हिंदी भाषा में बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी है वही उसका दूसरा नाम है। सड़क का, रोड का, सिविल वर्क का ठेका, कंस्ट्रक्शन का ठेका इसके अंदर होता है, जिसके अंदर पहले से ही SC ST को 24% आरक्षण है। ओबीसी के अंदर कई कैटेगरीज बनी हुई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 बनी हुई है, जिसमें 19% का आरक्षण है। और ये कैटेगरी कब बनी है? ये कैटेगरी 1994 में बनी हुई है। 1994 से लेकर 2025 तक, पीछे तक कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी बनाई भी थी और चोरी डकैती वाली भी थी, किसी ने इसमें कोई चर्चा नहीं किया। अब क्लॉज क्या ऐड हुआ है भाई? वो भी इस देश के नागरिक है कि अगर सिविल वर्क, कहीं दीवार वाल जोड़ने का काम है, नली गली का काम है, तो 2 करोड़ तक का अधिकतम ठेका, और कंस्ट्रक्शन अगर कहीं मान लीजिए कहीं स्कूल कुछ बनाना हुआ, दीवार वाल का बनाना होगा, तो उसमें 1 करोड़ का अधिकतम ठेका उसी ओबीसी लेयर के अंदर। क्योंकि ऑलरेडी 1994 से आज से 31 साल पहले से ऑलरेडी वो उस ओबीसी लेयर में हैं। तो भैया, हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस देश में काम करने का अधिकार है। कोई आप नौकरी थोड़े दे रहे हैं भाई,
वो ठेका है, एक सरकारी ठेका है तो जिसके मतलब लिए आप लोग अपनी अप्लाई बात पर करते हैं। कायम हैं और इसको लेकर अगर विपक्षी पार्टियां या जो विरोध करने वाले लोग हैं वो कोर्ट जाएंगे तो जरूरत पड़ी तो आप संविधान भी बदल देंगे ना शुभ्रांशु जी जी? नहीं, मैंने मनोज जी देखिए, दो बातें बड़ी ध्यान से सुनिए। पहले ना बहुत सारे ठेकेदार होते थे, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ के ठेके होते थे। सबको मर्ज करके ना एक नया नरेंद्र मोदी जी ने मॉडल अपनाया कि एक ही कंपनी को 1000 करोड़ का ठेका मिलेगा और बाद में उसने सबलेट कर देगी छोटी छोटी कंपनियों को। एक मिनट रुकिए, फिर आप दूसरी तरफ चले रेवटी गए। में इस बीच जाइए। एक मुद्दा बड़ी क्या खबर हुआ आ रही है। कि तमाम छोटे इस छोटे बीच एक लोग बड़ी जो खबर आ हैं रही है वो कर्नाटक ठेके के की उप पार्टिसिपेशन मुख्यमंत्री, से बाहर हो। कर्नाटक के डिप्टी